गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दुनिया में लोग आपको रोज टारगेट करेंगे, इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब हर दिन कोई ना कोई टारगेट होता है, खुद भी हम किसी को टारगेट करते हैं और खुद भी हम टारगेट होते रहते हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको आपके बैड साइड को बाहर निकाले, इनोसेंस बुरे साइड को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हर दिन आपके आसपास कोई ना कोई होगा जो आपके लोअर साइड को बाहर करेगा। समझ रहे हो? हर दिन कोई ना कोई आपके पास ऐसा होगा, वो आपको बोलेगा कि आप नहीं कर सकते, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं आपको आपके लोअर साइड, आपके वीक पॉइंट को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। वो आपको मतलब वो देख रहा है कैसे आगे किसी में कैसे होल्ड करूं, कैसे परेशान करूं, कैसे उसको रोकूं, ये प्रयास वो हर कोई ना कोई करते रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरे साथ भी ऐसे होता है कि हर दिन कोई ना कोई बैड चीजों को बाहर नहीं। लेकिन क्या हमें उसको अधिकार ये देना चाहिए कि वो हमें हमारे बैड साइड को बाहर निकाले? वो मैं किसी को अधिकार नहीं देता कि वो मेरे लोअर साइड या मेरा वीक पॉइंट को बाहर मेरे को अब बिना परमिशन से वो मेरे निकाले। इज इट क्लियर? मैं बिल्कुल अधिकार नहीं देता उसको। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आपकी ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज बुरी नहीं है, तो अब वो आपका जो आंसर उनको जो देने वाले हो वहीं से पता चलेगा उसको कि वो जो बोल रहा है उसको शक्ति मिल रही है। समझिएगा? मतलब अगर कोई आपको कुछ बोला तो आपका जो रिएक्शन है उसी रिएक्शन से सामने वाले को शक्ति मिलती है। तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं, मैं आगे से इस चीज को ध्यान रखूंगा। दैट्स ऑल। अब वो चीज हो चुकी है तो मुझे थोड़ा कंटिन्यूशन करना पड़ेगा, ये चाहे काम हो चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल उनको बोलना है मुस्कुरा के, जी आप थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली मैं इस चीज को आगे से ध्यान रखूंगा। आपकी इस सलाह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समझ आ रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि क्रिटिसिज्म या आलोचना इज अ बैड, लेकिन मैं बोलता हूँ या बहुत अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं, मैं वही सीखा, क्रिटिसिज्म इज अ गुड। अगर आपकी आलोचना हो रही है तो अच्छा हो रही है। क्योंकि देखो, देश की जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? हमारे भारत देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री। इज इट क्लियर? क्या उनकी आलोचना नहीं होती? उनको भी वहां बनने के लिए 100 में 51% वोटिंग चाहिए। तो अगर 51% उसके रोचक है या उसको फॉलो करते हैं तो 49% तो आलोचक भी है उसके। समझ आ रहा है ना? जब वहां हो रही तो हमारे पास हो रही तो हमको क्या करना है? हमको शांत रहना है हमेशा। हमको अगर आपको कुछ टारगेट कर रहा है तो आपको हमेशा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसी चीज को आप कहीं भी उपयोग में ला सकते हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अगर हम वहाँ रिएक्शन, उसके एक्शन पे अगर हम रिएक्शन करते हैं तो देखिएगा वो चीजें और बढ़ते जाएगी। मेरे एक्शन में क्या करने बोला था? हाँ, कल ही बताया था। एक्शन का एक्शन ही करना है आपको, रिएक्शन नहीं करना है। एक्शन का एक्शन ही करना है। मतलब अगर कोई आपको, ये हम केमिस्ट्री नहीं, ये वर्किंग की बात कर रहा हूं मैं, एक्शन का आपको एक्शन ही करना है, रिएक्शन नहीं करना है। एक्शन मतलब एक जैसे प्रश्न आता है उसके बाद एक नया प्रश्न कर सकते हो या उसको सकारात्मक आंसर देते हो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये एक्शन हुआ। रिएक्शन ही होता है मतलब उसकी आलोचना से आप बुरे मान गए, अब उसको आप जवाब दे रहे हो नहीं मैं सही हूं, नथिंग। समझ आ रहा है चीजें मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इससे आप वहां देखो, अगर वैसा नहीं करोगे तो आप अशांत होगे, और अशांत में कोई काम अच्छा नहीं होता। अगर आप वहां शांत रहोगे तो आपके हर काम अच्छे होते रहेंगे।
समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। और आज एक विशेष दिवस है ना? तो इस दिवस को लगातार हर बार कुछ नए नए चीज़ों से मनाया जा रहा है। जैसे कि मैं सभी को वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, और मातृपितृ दिवस है, तो आप मातृपितृ दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूँ। और कुछ साल पहले इस दिन कुछ अटैक हुआ था इंडिया में, तो इस दिन को ब्लैक डे कर भी मनाया जाता है, तो ब्लैक डे भी है ना? तो अच्छी बात है कि ऐसे हम कुछ दिवस को हम कुछ सेलिब्रेशन करते हैं कुछ विशेष तौर पे। लेकिन मेरा मानना है कि हम हर दिन, क्योंकि वो भी दिन है, हमको हर दिन को सेलिब्रेशन करना चाहिए। उसी तरह जिस तरह हम दीपावली में दीपावली सेलिब्रेशन करते हैं, हमको सेलिब्रेशन डेली करते रहना चाहिए, चाहे वो सेलिब्रेशन किसी भी चीज़ का हो। मतलब खुशियाँ बांटनी है। और हम क्या करते हैं दीपावली में या कोई भी त्यौहार में, हम खुशियाँ बांटते हैं। तो एनी अदर डे हम खुशियाँ क्यों नहीं बांटते हैं? हमको यहाँ देखा गया कि हम दुख बांटते हैं, खुशियाँ बांटना है। और बोलते हैं ना, बांटने से बढ़ती है। अगर आप खुशियाँ बांटोगे तो आपकी खुशियाँ लगातार बढ़ते ही रहेगी। समझ रहे हो? ओके, थैंक यू वेरी मच।